सब्सक्राइब करिए जॉब इंडेक्स को ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन आर्मी में अगर आप आर्मी एजुकेशन कोर में जाना चाह रहे हैं और आप पहले इनिशियली 12वीं के बाद ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद हवलदार एंट्री स्कीम के थ्रू, हवलदार एजुकेशन के थ्रू आप जाना चाह रहे हैं, साइंस या आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, तो आप कैसे आर्मी में जा सकते हैं और कैसे एक अच्छी जॉब अपने लिए ले सकते हैं जिसमें अच्छी इनकम मिलेगी। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एज से लेके एजुकेशन, आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए, फिटनेस, प्रोसीजर क्या है, ये पूरा मैं इसमें बताऊंगा और एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है ये भी बताऊंगा। तो अगर आप हवलदार एजुकेशन के लिए देख रहे हैं तो आपकी एज की रिक्वायरमेंट 20 से 25 साल होनी चाहिए। और अगर आप सर्व कर रहे हैं इंडियन आर्मी में या कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में और प्रॉपर अप्रूवल लेके दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से छोड़ के इसको ट्राई करना चाहते हैं हवलदार एजुकेशन के लिए, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपको 20 से 25 साल की आपकी एज होनी चाहिए और आप 28 ईयर्स, अगर आप सर्विंग हैं तो आप 28 ईयर्स तक इसके लिए एलिजिबल है। कैसे आप एलिजिबिलिटी दे सकते हो इस एग्ज़ाम की, क्योंकि हवलदार में जो आपका पे स्केल शुरू होता है वो 29,200 के पे स्केल से शुरू हो जाता है और जो आप नॉर्मल 12वीं के बाद एंट्री करते हैं वो 21,700 का पे स्केल रखता है। तो क्योंकि आपका पे बढ़ जाएगा इसलिए आप दूसरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इसमें भी अगर सर्व कर रहे हैं तो आप प्रॉपर अप्रूवल के थ्रू यह एग्ज़ाम दे सकते हैं और बाद में आपको स्विच करने का मौका मिल जाएगा अगर आप सिलेक्ट हो गए तो सबसे पहले तो एज की रिक्वायरमेंट मैंने बता दी, 20 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए अगर आप सिविलियन हो, अगर आप जस्ट पढ़ के बाहर आए हो। और फिर आपकी एजुकेशन रिक्वायरमेंट में MA, MSc, MCA, मास्टर की ये डिग्रीज़ या BA, BSc, BCA है। प्रेफरेंस उसको मिलेगी जिसके पास बीएड है। बीएड की रिक्वायरमेंट ये मांग रहे हैं एजुकेशन का, क्योंकि इसके अंदर आपको टीच करना पड़ेगा मोस्टली, क्योंकि जितने जनरली आर्मी में कैंडिडेट्स जाते हैं 12वीं के बाद, 10वीं के बाद, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। तो टीचिंग पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, ये टीचिंग एक मीडियम बनाया हुआ है कि जितने भी हवलदार एजुकेशन के थ्रू जा रहे हैं ये अंदर टीचिंग का काम करेंगे। तो ये ग्रुप एक्स की पोस्ट होगी, यानी आपका जो पेमेंट होगा वो टेक्निकल काडर का पेमेंट के बराबर हो जाएगा, तो ये ग्रुप एक्स की पेमेंट होगी। फिर अगर आपका बीएड नहीं है, विदाउट बीएड अगर आप जाओगे तो आप ग्रुप वाई के उसमें हो जाओगे। अगर आपके पास BA, BSc, BCA है तो यह भी अच्छा है। और अगर आप ये जॉब लेना चाह रहे हो तो ये भी ठीक है कि विदाउट बीएड आप जा रहे हो और ग्रुप वाई में BA, BSc आपके पास अवेलेबल है तो आप कर सकते हो, इसके लिए भी ट्राई। फिर अगर आप इसकी एजुकेशन से सेटिस्फाई हो जाते हो, नेक्स्ट आता है आपका हाइट वेट का क्राइटेरिया। तो जो हाइट वेट का क्राइटेरिया है, पूरा जो स्टैंडर्ड है आर्मी का वही है एज़ पर उसके नोटिफिकेशन के थ्रू, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आपकी हाइट 163 सेंटीमीटर है, अगर आप हवलदार एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हो, 157 है अगर आप ईस्टर्न हिमालयन रीजन से हो, 170, 169 है अगर आप ईस्टर्न या वेस्टर्न प्लेन से हो या सेंट्रल रीजन से हो तो 167 चाहिए, सदर्न से हो तो 165 चाहिए। ये चाहिए हवलदार एजुकेशन में अगर आप जा रहे हो तो आपको ये हाइट की रिक्वायरमेंट है। साथ ही साथ जो चेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो 77 सेंटीमीटर की, पूरा यूनिफॉर्म 77 सेंटीमीटर है, प्लस इसमें 5 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन का देखा जाता है, तो वो आपका हो जाएगा जब आप उधर टेस्टिंग के लिए जाओगे, जब आपका फिजिकल टेस्ट होगा उससे पहले। वेट जनरली 48 to 60 के बीच में है, 48 to 50 के बीच में है, और 50 के थोड़ा ऊपर नीचे अगर 1-2 kg है तो वो आप उसको एडजस्ट कर लोगे। जब आपका इसका नोटिफिकेशन आएगा आप अकॉर्डिंगली उसमें देख सकते हो कितना वेट का रिक्वायरमेंट है। 1-2 kg ऊपर, 1-2 kg नीचे आराम से हो सकता है। जिसका 3-4 kg है उसको भी वर्क करना शुरू कर देना है, क्योंकि इससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप अगर मध्य प्रदेश के हो, आपकी हाइट 167 है, चेस्ट 77 है, लेकिन वेट आपका 5 kg बढ़ रहा है तो आप उसको घटाओ। तो ये हो गया आपका फिजिकल क्राइटेरिया। अगर फिजिकल क्राइटेरिया, फिजिकल स्टैंडर्ड सही है तो नेक्स्ट चीज़ जो बंदा देखता है वो फिजिकल फिटनेस देखता है कि वहाँ पर फिजिकल फिटनेस टेस्ट क्या होगा। तो
सबसे जनरिक है हवलदार एजुकेशन कैडर में। अगर आप जा रहे हो तो सिर्फ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स रखे हुए हैं, कोई टाइम बेस्ड नहीं है, मेरिट नहीं है कि आपको इतना करना है इतने टाइम में तो 100 मार्क्स में से 60 मार्क्स मिल जाएंगे जैसे जीडी में होता है या टेक्निकल में होता है, वैसा नहीं है। सिर्फ क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स है। यहाँ पर आपको 1.6 किलोमीटर की रन 5 मिनट 40 सेकेंड्स में करनी है, और 5 मिनट 40 सेकेंड में अगर आप कर लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, या 6 मिनट भी कर सकते हैं। उधर देखा जाएगा कितने कैंडिडेट्स आते हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे, उसके बेसिस पे रैली ही जो अथॉरिटी होता है, जो रीजनल हेडक्वार्टर होता है आपका, वो रिक्रूटिंग एजेंसी जो रिक्रूटमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है वही डिसाइड करता है कि कितना फाइनल रखना है। मिनिमम पुशअप्स 6 करने हैं, पुलअप्स 6 करने हैं। 6 पुलअप्स कर दोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे। 6 से ज़्यादा जितने करो आपकी ऊपर अच्छी बात है, 6 से कम करोगे आप फेल हो जाओगे। 9 फीट का डिच है, यानी एक गड्ढा है बनाया हुआ है 9 फीट का, उसको छलांग लगा के मार जाना है। ये आपका डर चेक कर रहा है कि आप डरते तो नहीं हो, तो ये भी आप कर दोगे, कोई बड़ी नहीं है। जिगजैग बैलेंस आपकी बॉडी की एजिलिटी को देख रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी में कि नहीं है, आप अपने वेट को बैलेंस कर पाते हो कि नहीं कर पा रहे हो। उसके लिए आपको एक बार जैसा या फट्टा जैसा बल्ली जैसा कुछ पड़ा हुआ है, उसके ऊपर से चल के जाना है। एक ब्रिज टाइप का है जिस पे बैलेंस करके आपको जाना है। तो ये हो गया आपका फिजिकल फिटनेस। इसका प्रोसीजर बाद में बताऊंगा, सबसे पहले इसका रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है वो बताता हूँ। तो जो इसका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें आपके 2 पेपर होते हैं। तो सबसे पहला पेपर देखो, अब इसमें अगर आप बीए, बीएससी या बीसीए वाले बंदे हो, अगर आपने बीएससी कर रखी है या बैचलर ऑफ आर्ट कर रखी है, आपके पास सब्जेक्ट्स क्या हो गए, साइंस के सब्जेक्ट्स हो गए, तो आप एक्स ग्रुप वाले आ गए। और अगर आप आर्ट्स वाले सब्जेक्ट वाले हो, यानी आपके पास बीएड विदाउट बीएड वाले बंदे हो और आर्ट्स वाले बंदे हो आप, तो आपके पास ग्रुप वाई एंट्री के लिए आर्ट्स का एग्ज़ाम अलग होता है। तो इसमें अगर आप बीए बैचलर ऑफ आर्ट्स आप कर रहे हो, हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, फिजिक्स ऑनर्स कर रहे हो, तो आप साइंस के हो जाओगे। और अगर हिस्ट्री ऑनर्स कर ली आपने, इकोनॉमिक ऑनर्स कर ली, तो आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हो जाओगे। तो 2 अलग अलग पेपर होते हैं दोनों के लिए। एक्स वालों के लिए अलग होता है, वाई वालों के लिए अलग होता है। तो एक्स वालों का ये है और वाई वालों का ये है। क्या होता है एक्स वालों में, जीके इंग्लिश का एक सेक्शन का पूरा पेपर होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। दूसरे सेक्शन में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस होता है जिसमें 50 क्वेश्चन होते हैं 50 मार्क्स के। ये टोटल मिला के 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें से 20 मार्क्स तो आपको दोनों में लेने पड़ेंगे, यानी 50 में से 20 इसमें भी लेने पड़ेंगे, 50 में से 20 इसमें भी लेने पड़ेंगे। इतना लेने के बाद आप मिनिमम दोनों सेक्शन क्वालिफाई कर जाओगे। अगर 20-20 मार्क्स दोनों में नहीं ले पा रहे हो तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो 20-20 मार्क्स लेने के बाद टोटल आपकी जो मेरिट बनेगी वो 100 में से बनेगी। कितने बन रहे हैं मार्क्स वो आपके डिपेंड करते हैं, लेकिन 20-20 आपको दोनों में लेने हैं, यानी जो 50-50 मार्क्स के दोनों सेक्शन है अलग अलग पेपर, उसमें आपको लेने हैं। और फिर नेगेटिव इसमें कितना होता है, नेगेटिव इसमें 1/4 मार्क्स होता है। अगर कोई गलत क्वेश्चन कर दिया तो 1/4 आपका नेगेटिव कट जाएगा। सिमिलरली आर्ट्स के उसमें भी 50 मार्क्स का ये होता है, और 50 मार्क्स का आपका मैथ्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स का पेपर होता है जिसमें पॉलिटिकल साइंस भी साथ में होता है। ये होता है नॉन साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए। इधर भी 20-20 ईच आपको दोनों में लेकर आने हैं, दोनों सेक्शन में 20-20 मार्क्स लेकर आने हैं अलग, और नेगेटिव 1/4 होगा अगर आपने कुछ गलत कर दिया तो ये हो गई आपके रिटन एग्जामिनेशन की बात कि आपका रिटन एग्जामिनेशन कैसे जाएगा। फिर उसके बाद आता है प्रोसीजर। कईयों को पता ही नहीं है कि इसका प्रोसीजर कैसे होता है, तो इसका प्रोसीजर भी जैसे नॉर्मल होता है वैसा होगा। आपका जो इंडिपेंडेंट रिक्रूटमेंट हेडक्वार्टर है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका रिक्रूटमेंट जिस जोन में आप हो रहे हो, जिस रीजन में आप आ रहे हो, उधर जो रिक्रूटमेंट कराता है वहाँ ही आपके डॉक्यूमेंट्स, पीएफटी, मेडिकल चेक, रिटन एग्जामिनेशन सब उधर होगा। एक बार ये सब हो गया क्लियर आपका, उसके बाद फिर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू के लिए पंचमरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में भेजा जाता है, जहां पर आर्मी का खुद का पंचमरी में ट्रेनिंग सेंटर है जो एजुकेशन कोर वालों को ट्रेनिंग देता है, वहीं भेजा जाएगा। वहां पर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटरव्यू होगा। एक बार यहां आप सिलेक्ट हो गए उसके बाद फाइनल मेरिट बनेगी। यहां तक जाने का खर्चा, आने जाने का खर्चा सब आर्मी उठाती है, आपको उसका पैसा मिलता है, और फिर फाइनल मेरिट आपकी बन जाएगी तो आप सिलेक्ट हो जाओगे। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट करके पूछना, कोई सजेशन है तो बताना, और अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना।